हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 9 ऑफ टाइम एंड वर्क। और आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन काम छोड़ने वाले क्वेश्चन। ओके, जिसमें कुछ लोग जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर उस काम को करने में कितना टाइम लगता है, आज हम उन क्वेश्चंस को टैकल डाउन करेंगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है और बी 10 दिन में ख़त्म करता है। ए बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, उसके बाद ए लीव्स द वर्क, मतलब ए काम छोड़ करके चला गया। तो क्वेश्चन है कि पूरा काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आज हम सीखेंगे ट्रिक कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है। सो ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको कुछ स्टेप पता होना चाहिए, तो चलते हैं उन्हीं स्टेप के ऊपर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे। सो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो मैंने आपको बेसिक करवा रखा है वहाँ पे कि अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ए किसी टाइम को करने में इतना टाइम ले रहा है, बी इतना टाइम ले रहा है, तो टाइम आपको दे रखा है तो वर्क और एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10, ये इनका एलसीएम है। ठीक है, और ये जो एलसीएम है यही वर्क होता है। गॉट इट नाउ। 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए 2। ठीक है, 10 में कितना करें 1, तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। ये स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है। टाइम निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया एंड वर्क निकल गया। सेकंड स्टेप जो आपको करना है इसके बाद, सो हमारा स्टेप नंबर 2 है कि ए कितना काम करता है, कितना काम करता है ए, वो हमें निकालना है सेकंड स्टेप के अंदर। सो वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो ए की एफिशिएंसी दिख रही है आपको, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो एफिशिएंसी हमने 2 ले ली, मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम हम ये नहीं लेंगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, क्योंकि इस लाइन का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि ए किसी काम को ख़त्म करने में अकेला 5 दिन ले रहा है, अकेला 5 दिन ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए और बी मिलकर के 3 दिन काम करते हैं, मतलब ए ने भी 3 दिन काम किया है और इसने मिलकर के 3 दिन काम किया है। क्वेश्चन में हमें टाइमिंग ये दे रखी है कि ए ने 3 दिन काम किया है। बात समझ में आई? तो टाइम हमें क्या लेना है, यहाँ पे 3 डेज लेने हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन ये 2 बेसिक क्लियर हैं। अगर 2 बेसिक क्लियर हैं, अब ट्रिक पे आएंगे हम, लेकिन पहले समझना ट्रिक भी है ना, वो भी समझ के करो। देखो कैसे, क्वेश्चन में ये था कि ए बी ने मिलकर के 3 दिन काम किया। ओके, उसके बाद ये ए जो है भाई साहब ये काम छोड़ करके चले गए, ए जो है वो काम छोड़ करके चले गए। ए लीव्स द वर्क, ये काम छोड़ के चला गया ना। तो क्वेश्चन है कि पूरा काम खत्म करने में, तो पूरा काम कितना है 10 यूनिट, पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, टाइम होता है जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले से निकाल दूँ टाइम, टाइम क्या होगा, अगर मैं एफिशिएंसी को इधर भेज दूँ तो हो जाएगा ना वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यही होगा टाइम। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये लगेगा, लेकिन नहीं, ये नहीं चलता है, क्योंकि अब हम इसको ट्रिकी वे से पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लीव वाला कंसेप्ट है, लीव वाला कंसेप्ट है, इसलिए क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनी, क्योंकि लीव वाला कंसेप्ट अलग है और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कोई इंसान काम छोड़ के चला गया, तो वही ट्रिक सीखेंगे हम। तो चलिए चलते हैं ट्रिक के ऊपर। सो ये रही हमारी ट्रिक कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो वर्क है, जो वर्क जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट है वर्क, 10 यूनिट। ओके, तो हम करेंगे यहाँ पे वर्क माइनस ए का वर्क, क्योंकि ए काम छोड़ के गया है ना, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही चीज़ यूज़ होगी। ट्रिक को भी समझ के पढ़ो। ए हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि ए काम छोड़ के गया है ना। देखो ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़कर चला गया, ए लीव्स द वर्क। तो जो काम छोड़ के जाता है ना उसका काम हम माइनस करते हैं कि भैया ए ने 6 यूनिट काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क माइनस ए का वर्क कि ए ने 6 यूनिट काम किया बटा एफिशिएंसी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि बचा हुआ काम बी अकेला करेगा, इसी वजह से। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई है। अगर ट्रिक समझ में आई है तो अब हम यहाँ पे सीधा डेटा पुट करेंगे। डेटा कैसे पुट करेंगे, जैसे वर्क है तो वर्क कितना है हमारे पास 10 यूनिट। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 10 माइनस ए ने कितना काम किया, तो भैया ए ने 6 यूनिट काम किया, उसके बाद ए छोड़ करके चला गया, तो यहाँ पे 6 यूनिट 6 बटा एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि 10 यूनिट टोटल काम था, उसमें से 6 यूनिट ए ने किया और ए छोड़ करके चला गया, तो बचा कितना काम वो इनको माइनस करके आएगा, बटा एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि इस काम को बी ही करेगा ना, क्योंकि ए तो चला गया छोड़ के, 6 यूनिट काम अपना 6 यूनिट काम ए ने किया और ए छोड़ करके चला गया। अब जो बचा काम है वो बी करेगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये देखो भाई बी की एफिशिएंसी, ये हमारा बी साहब है और बी की एफिशिएंसी है 1। ठीक है 1, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 बटे में
कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। 10 से 6 गए, 4/1 विच इज़ इक्वल टू 4, तो 4 डेज लगेंगे। हमसे ये पूछा है कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो उस पूरे काम को ख़त्म करने में 4 दिन लगेंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो इस टाइप की क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले जहाँ पे ऐसा दे रखा है कि ए किसी काम को ख़त्म करने में इतना टाइम ले रहा है, बी इतने टाइम में ख़त्म कर देता है, ए और बी ने मिल करके इतने टाइम तक काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए छोड़ करके चला गया या फिर बी छोड़ करके चला गया, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपसे ये पूछे कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, उस केस में यू हैव टू यूज़ दिस ट्रिक। टोटल वर्क, जो काम छोड़ करके गया उसका वर्क बटा, अब बचा काम कौन करेगा, बी करेगा, तो बटा एफिशिएंसी ऑफ बी। सो दिस इज़ अवर ट्रिक। सो अच्छे से रिवाइज करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 10 में।